This is Professor MH, or today in this video we will discuss merits or advantages of departmental accounts. लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि डिपार्टमेंट क्या होता है और डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है. सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड करते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको डिपार्टमेंटल कहा जाता है. अब इसी का क्या करना है, हमें अकाउंट्स बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, वो मेरिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के कौन कौन से मेरिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज हेल्प टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट. तो ऐसा हो सकता है कि आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है XYZ का पूरे साल का टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ है. कितना है, 100 करोड़. और उस कंपनी के 3 डिपार्टमेंट है. XYZ के कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B एंड डिपार्टमेंट C. तो आपने ओवरऑल 100 करोड़ तो कमाया, लेकिन आपने जब सेक्शन वाइज, डिवीजन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज देखा तो C जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा लॉस मेकिंग है. बाकी जो प्रॉफिट एट्रीब्यूट है, 100 करोड़, वो A को मिलता है और B से आता है, A से आता है और B से आता है. तो आप जब ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है और लॉस कितना है. क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 100 करोड़ है तो आपको अच्छा लगेगा, यार 100 करोड़ कमा रहा है, इट्स गुड, है कि नहीं. लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इफेक्टिव नहीं है, जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है. तो हमारा पहला एडवांटेज डिपार्टमेंटल अकाउंट का ये है कि ये हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का इस डिपार्टमेंट का. आई बात समझ में. नेक्स्ट इज इवैल्यूएट परफॉर्मेंस. जब आप उसका प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो आप उसकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ भाई ये डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है. अब परफॉर्मेंस मतलब, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परफॉर्मेंस ही हो गया ना. प्रॉफिट एंड लॉस तो एंड इफेक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब भी हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट से पता चलेगा. तो व्हेन यू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप उसके साथ साथ उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हो कि ये डिपार्टमेंट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो सेकेंड एडवांटेज इज इवैल्यूएट परफॉर्मेंस. थर्ड इज इवैल्यूएट इफिशियंसी. अब ये इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है कि कोई भी काम को करने का तरीका, आप कोई भी काम को जो करते हो तो किस तरीके से करते हो. तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. आप कार चलाते हो, तो कार अभी आपने सीखा चलाना, और एक ऑलरेडी कार चलाता है 10 साल से. तो जो 10 साल से ऑलरेडी कार ड्राइव कर रहा है वो कार को बहुत अच्छे से चला पाएगा, और जो अभी कार सीख के चला रहा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी जब वो मेन हाईवे पे निकलेगा. तो कौन इफिशिएंट होगा? जो ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है. तो जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट इफिशिएंट है या नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट कस्टमर को जिसके ऑर्डर है या उसकी जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर पाता है कि नहीं कर पाता, और कर पाता है तो अदर डिपार्टमेंट से जल्दी कर पाता है या उससे ज़्यादा टाइम लेता है. तो इफिशियंसी का मतलब होता है कोई भी काम करने का तरीका. तो हर एक डिपार्टमेंट की आप इफिशियंसी भी चेक कर सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. पहला आपने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट किया, दूसरा आपने परफॉर्मेंस फाइंड आउट की, तीसरा आप इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट. ये क्या होता है? तो आपने समझो कोई डिपार्टमेंट में है, ए डिपार्टमेंट है जिसमें 10 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको रिटर्न आ रहा है 1 करोड़ का.
सेम वे में कोई और डिपार्टमेंट है जो है बी, जिसके अंदर आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन रिटर्न आ रहा है 3 करोड़ का, तो आप ये चेक करोगे अरे यार मैंने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का किया 2 डिपार्टमेंट में, लेकिन एक जगह से तो 1 करोड़ आ रहा है और दूसरी जगह से 3 करोड़ आ रहा है। तो आप ये भी चीज़ जस्टिफाई कर सकते हो कि हमारे इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ रहा है वो प्रॉपरली आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है यही अगर दूसरे डिपार्टमेंट में करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो हम ये डिपार्टमेंट को क्यों रन करें, राइट? तो जस्टिफाई करने के लिए जो कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें प्रॉपरली रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट इज फ्यूचर वायबिलिटी। जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा उसका प्रॉफिट लॉस कितना है, परफॉर्मेंस क्या है, इफ़िशियंसी क्या है, उसका रिटर्न क्या है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इसको रन करना है कि नहीं करना है। तो फ्यूचर वायबिलिटी, तो फ्यूचर में इसके साथ ये डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करें या ना करें, इस चीज़ का भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो ये भी हमारे को मेरिट मिलता है, ये एडवांटेज मिलता है डिपार्टमेंटल अकाउंट से कि कोई भी डिपार्टमेंट की वायबिलिटी चेक कर सके। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो सेम वे में आप जब उसकी वायबिलिटी चेक कर ली तो आप उसी तरीके से फ्यूचर में प्लान कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हमें डिपार्टमेंट ए पे फोकस करना है और डिपार्टमेंट बी को ट्राई करना है एलिमिनेट करने का, राइट? या हो सकता है कि ए को थोड़ा और बढ़ाएं क्योंकि इसका प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और ये डिपार्टमेंट को जितना हो सकता है बी डिपार्टमेंट को इसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप फ्यूचर की प्लानिंग और कंट्रोल कर सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल। तो अगर आप इसको एक लाइन में सम अप कर पाओ तो ये एक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको हेल्प करता है डिपार्टमेंट के प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी क्या है उसको फाइंड आउट इवेलुएट करने के लिए। ये भी डिसाइड हो जाता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्यूचर में उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ये सब एडवांटेज हम लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंट से मिलता है। आई बात समझ में? तो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग ने देखा था टाइप्स, और ये रहे इसके मेरिट्स। अब जो आगे आएगा उसमें हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स बनते हैं इसके अंदर, कौन कौन बनाता है और क्या क्या इसके अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।